सुनो दोस्तों, हम लाइफ में सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन डर, कंफ्यूजन और आलस हमें रोकते रहते हैं। आज मैं तुम्हारे साथ श्रीमद् भगवत गीता की 10 ऐसी सीखें शेयर करने वाला हूँ जो सिर्फ पढ़ने की नहीं बल्कि जीवन में अपनाने वाली है। कुछ बातें तेरे अंदर चुभेंगी, कुछ सोच बदल देंगी, लेकिन अगर तू इन्हें अपनाएगा तो तेरी सोच, तेरी आदतें और तेरी जिंदगी बदल सकती है। तो चल बिना देर किए शुरू करते हैं। पहली बात, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सुनो भाई, ये जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ इसे ध्यान से सुन। जिंदगी में सबसे बड़ी रोक वही है जो हमारे दिमाग में बैठी है, फल की चिंता। हम सब चाहते हैं पैसा, सम्मान, सफलता, रिश्ते, लेकिन जैसे ही हम किसी काम को करने बैठते हैं मन में आवाज आती है, अगर मैं असफल हुआ तो, अगर मेहनत का फल नहीं मिला तो। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू केवल अपने कर्म में लग जा, फल की चिंता मत कर। समझ ले, ये आसान लगती है लेकिन अपनाना आसान नहीं। हमेशा आउटकम की चिंता करने से डर, तनाव और आलस बढ़ते हैं, लेकिन जो इंसान सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है वही सच्चे अर्थ में मजबूत बनता है। सोचो, तू छात्र है और परीक्षा पास करना चाहता है। अगर तू लगातार पढ़ेगा, खुद की परीक्षा लेगा, कॉन्सेप्ट समझेगा, तो रिजल्ट चाहे जैसा भी आए, तेरी समझ, आत्मविश्वास और अनुभव हमेशा बढ़ेंगे। फल की चिंता सिर्फ दिमाग घुमाती है और एक्शन रोकती है। काम की दुनिया में भी यही सच है। नई प्रोजेक्ट ली है, डेडलाइंस हैं, दबाव है, तू सोचता है अगर बॉस खुश नहीं हुआ तो, लेकिन जो तुझसे कंट्रोल में है वो है तेरी मेहनत, ईमानदारी और प्रयास। बाकी भाग्य और परिस्थितियां अपनी जगह हैं। जब तू सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देगा तो डर, चिंता और तनाव धीरे धीरे गायब होंगे और अंदर की शक्ति जागेगी। एक उदाहरण, अर्जुन बैटलफील्ड में खड़ा था। अगर वह जीत या हार की चिंता करता तो शायद लड़ाई ही नहीं लड़ पाता, पर श्री कृष्ण ने कहा, बस अपना काम कर, बाकी छोड़ दो, और वही उसे असली वीर बनाता है। तो भाई, पहली बात यह है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने प्रयास पर ध्यान दे, मेहनत कर और फल का भार छोड़ दे। तू जितना मेहनत करेगा उतनी अंदर आग, ऊर्जा और आत्मविश्वास पैदा होगी। और याद रखो, ये सिर्फ शुरुआत है। अब जब तू इसे समझ जाएगा और अपनाएगा तो अगली सीख तेरे लिए और भी ज्यादा असरदार होगी। जो हुआ वह भी अच्छा है और जो हो रहा है वही सही है। और बस इसी समझ के साथ अब दूसरी बात पर चलते हैं। दूसरी बात, जो हुआ वह भी अच्छा है और जो हो रहा है वही सही है। सुनो भाई, पहली बात से हमने जाना कि कर्म करना और फल की चिंता छोड़ना कितना जरूरी है, लेकिन अब ये समझो कि सिर्फ कर्म करने से ही काम नहीं बनता। जिंदगी में जो कुछ भी हो चुका है वो सब तेरे लिए सीख और ताकत का हिस्सा है, और जो अभी हो रहा है वो भी सही दिशा में तेरी तैयारी कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जो हुआ उसे स्वीकार कर और जो हो रहा है वही तुझे आगे बढ़ाने वाला है। समझ ले, हमारे अतीत की गलतियां, असफलताएं या चोटें, ये सब पनिशमेंट नहीं, टीचर हैं। अगर तू बार बार पछताता रहेगा या गुस्से में रहेगा तो सिर्फ समय और ऊर्जा बर्बाद होगी। देखो, लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हैं पर परिणाम तुरंत नहीं आता। कभी फेल हो जाते हैं, कभी प्लान के अनुसार चीजें नहीं होती, लेकिन अगर तू इसे सीखने का मौका समझे तो यही अनुभव तेरी ताकत बनेगा। एक छोटा उदाहरण, मान लो तू नई नौकरी में फेलियर महसूस करता है। पहली प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गई, बॉस नाराज हुआ। अगर तू गुस्से में या निराश होकर बैठ गया तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तू सोचता है ये मेरी सीख है, मैं अगली बार बेहतर करूंगा, तो वही अनुभव तुझे और मजबूत बनाएगा। इसी तरह पर्सनल लाइफ में भी अगर कोई रिश्ता टूट गया या दोस्त ने धोखा दिया तो दुख होना सामान्य है, लेकिन सोचो, ये अनुभव तेरी समझ बढ़ा रहा है, तेरे कैरेक्टर को मजबूत कर रहा है। जो हुआ अच्छा था क्योंकि उसने तुझे मजबूत बनाया। यही कृष्णा की टीचिंग है। पास्ट एक्सेप्ट करो, प्रेजेंट पर ध्यान दो। जो चीज कंट्रोल में नहीं है उसका भार मत लो। जो अभी हो रहा है उसे समझो, सीखो और अपने एक्शंस में अप्लाई करो। और भाई, इसे अपनाने का फायदा क्या है? स्ट्रेस कम होता है, मन शांत रहता है, एनर्जी प्रोडक्टिव चीजों में लगती है, ग्रोथ और प्रोग्रेस लगातार होती है। तो दूसरी बात यह है, जो हुआ वह भी अच्छा है और जो हो रहा है वही सही है। इसे समझकर तू जीवन के हर एक्सपीरियंस से सीख सकता है और अंदर से मजबूत बन सकता है। और ध्यान रखो, ये सिर्फ दूसरा कदम है। जब तू इसे अंदर उतार लेगा तो अगली सीख तेरे लिए और भी ज्यादा असरदार होगी। अपने जीवन की कंट्रोलेबल चीजों पर ध्यान दो और बाकी को छोड़ दो। और अब तीसरी बात पर चलते हैं। तीसरी बात, अपनी ताकत और ऊर्जा सिर्फ कंट्रोलेबल चीजों पर लगाओ। सुन भाई, अब तक हमने जाना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और जो हुआ वह भी अच्छा है, जो हो रहा है वही सही है। लेकिन अब अगली सीख ये है, अपनी सोच और ऊर्जा उन चीजों पर लगाओ जो तेरे हाथ में है, बाकी को छोड़ दो। जी हाँ, जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। कभी मौसम, कभी लोगों की राय, कभी सर्कमस्टेंसेस, ये सब हमारे हाथ में नहीं। अगर तू अपनी एनर्जी इन चीजों पर लगाएगा तो केवल स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता में भी कृष्ण यही बताते हैं, जो तुझसे नियंत्रित है उस पर ध्यान दे, बाकी को भगवान पर छोड़ दे। सोच, तू ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, बॉस के डिसीजंस, कॉलीग की बिहेवियर, क्लाइंट की प्रतिक्रिया, ये सब तेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन तेरी मेहनत, तेरी ईमानदारी, तेरे एक्शंस,
ये पूरी तरह तेरे हाथ में है। अगर तू इन कंट्रोलेबल चीजों पर पूरा ध्यान देगा तो सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं। और अगर कुछ गलत हुआ भी तो तू अंदर से काल्म रहेगा और सीख पाएगा। छोटा उदाहरण, मान लो तू एग्जाम की तैयारी कर रहा है। पेपर का डिफिकल्टी, एग्जामिनर का मूड, ये कंट्रोल में नहीं है, लेकिन पढ़ाई, रिवीजन, सेल्फ टेस्टिंग ये पूरी तरह कंट्रोल में है। जब तू अपनी पूरी शक्ति इन कंट्रोलेबल एक्शंस में लगाएगा तो रिजल्ट चाहे जैसा भी आए, अंदर सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस मिलेगा। पर्सनल लाइफ में भी यही सच है। अगर किसी दोस्त या परिवार वाला परेशान है या किसी ने हर्ट किया है तो उसे बदलने की कोशिश मत कर। बस अपनी सोच, अपने रिएक्शंस और अपने एक्शंस पर फोकस कर। तेरी एनर्जी प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव बनी रहेगी। कृष्णा कहते हैं कि जो चीज कंट्रोल में है वही तुझे ताकत देती है, जो कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सेप्ट कर और छोड़ दे। यही एटीट्यूड इंटरनल पीस और हैप्पीनेस लाता है। तो तीसरी बात यह है, अपनी ताकत और ऊर्जा सिर्फ कंट्रोलेबल चीजों पर लगा। स्ट्रेस कम होगा, फोकस बढ़ेगा और लाइफ में क्लैरिटी आएगी। और याद रखो, ये तीसरी सीख है, जब तू इसे अपनाएगा तो अगली बात तेरे लिए और भी ज्यादा दमदार होगी। अपनी सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। और अब चौथी बात पर चलते हैं। चौथी बात, अपनी सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। सुन भाई, अब तक हमने जाना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जो हुआ वह भी अच्छा है, और अपनी ताकत कंट्रोलेबल चीजों पर लगाओ। लेकिन अब अगली सीख ये है, तेरी सोच ही तेरी जिंदगी बदल सकती है। हाँ, ये सच है। अगर तू अपने मन और सोच को बदल ले तो वही जिंदगी बदल जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता में भी कृष्ण अर्जुन को यही बताते हैं, अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखो, वही असली शक्ति है। सोचो, हमारे मन में हर वक्त कई तरह की बातें चलती रहती हैं। कुछ पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव। अगर नेगेटिव थॉट्स पर ध्यान दे तो डर, चिंता, आलस और हतोत्साह बढ़ता है। लेकिन अगर पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और एक्शन ओरिएंटेड सोच रखे तो वही सोच तुझे आगे बढ़ाएगी, तेरे अंदर जोश और ऊर्जा जगाएगी। एक छोटा उदाहरण, मान लो तू नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है। अगर तू बार बार सोचता है मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद फेल हो जाऊं, तो तेरी कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगी और प्रिपरेशन कमजोर होगी। लेकिन अगर तू कहे मैंने मेहनत की है, मैं सीख रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा, तो माइंडसेट बदलने से परफॉर्मेंस भी बदल जाएगी। इसी तरह पर्सनल लाइफ में भी अगर कोई रिलेशन या दोस्ती टूटती है तो नेगेटिव सोच छोड़। सोच, ये एक्सपीरियंस मुझे और मजबूत बना रहा है, मुझे समझ बढ़ा रहा है। इस तरह नेगेटिव सिचुएशंस भी पॉजिटिव सीख में बदल जाती हैं। कृष्णा कहते हैं, मन पर कंट्रोल हमारा हराज, जीवन पर कंट्रोल। जब तू अपने थॉट्स, बिलीव्स और माइंडसेट को बदल देगा तो चैलेंजेस और डिफिकल्टीज तुझे रोक नहीं पाएंगे और तेरी क्रिएटिविटी, फोकस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बढ़ेंगी। तो चौथी बात यह है, अपनी सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अगर तू अपने मन को दिशा देगा तो वही जीवन में बदलाव लाएगा। सोच और एक्शन दोनों मिलकर तुझे अनस्टॉपेबल बना देंगे। और याद रखो, ये चौथी सीख है, जब तू इसे अपनाएगा तो अगली बात तेरे लिए और भी ज्यादा पावरफुल हो। दूसरों से तुलना करना छोड़ो, सिर्फ अपने रास्ते पर चलो। और अब पांचवी बात पर चलते हैं। पांचवी बात, दूसरों से तुलना करना छोड़ो, सिर्फ अपने रास्ते पर चलो। सुन भाई, अब तक हमने जाना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जो हुआ वह भी अच्छा है। अपनी ताकत कंट्रोलेबल चीजों पर लगाओ और अपनी सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अब एक और बड़ी सीख है, दूसरों से तुलना करना छोड़ो। हाँ, ये सच है, जब हम दूसरों से खुद की तुलना करते हैं तो अंदर डर, जेलसी और असंतोष पैदा होता है, और यही चीज हमें रोकती है, हमारी प्रोग्रेस और खुशी को कमजोर करती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया, हर व्यक्ति की अपनी जर्नी है, अपनी दिशा में फोकस रखो, दूसरों की गति और मंजिल मत देखो। सोचो, अगर तू हर समय दोस्तों, कलीग्स या कॉम्पिटिटर्स से अपने आप की तुलना करता रहेगा तो मन हमेशा रेस्टलेस रहेगा। एक बार कोई फास्ट आगे बढ़ गया तो तू टेंशन में, कोई सफल हो गया तो तू फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन अगर तू अपने रास्ते पर ध्यान देगा, अपनी मेहनत और एक्शंस पर फोकस करेगा तो हर दिन तू खुद से compete करेगा और धीरे धीरे मजबूत होगा। एक छोटा एग्जांपल, मान लो तू एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तेरा दोस्त बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है। अगर तू उसकी स्पीड देखकर परेशान होगा तो लर्निंग स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर तू खुद की स्ट्रैटेजी और रिदम पर ध्यान देगा तो अंत में तू अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा और इंटरनली सैटिस्फाइड रहेगा। पर्सनल लाइफ में भी यही सच है। अगर कोई रिश्ते में ज्यादा सक्सेस या खुशी पा रहा है तो कंपैरिजन करना बंद कर। अपनी जर्नी अलग है, अपने अनुभव अलग है, बस अपने एफर्ट्स पर भरोसा रख और सही एक्शंस करते रह। कृष्णा कहते हैं, जो तुझे कंट्रोल में है उसी पर फोकस रखो, दूसरों की गति और सफलता की चिंता मत कर। इसका मतलब जो भी एक्सटर्नल है उसे इग्नोर कर और अपनी अंदर की शक्ति बढ़ा। तो पांचवी बात यह है, दूसरों से तुलना करना छोड़ो, सिर्फ अपने रास्ते पर चलो। जब तू इसे अपनाएगा तेरी एनर्जी प्रोडक्टिव होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हर कदम तेरे लिए मीनिंगफुल बनेगा। और याद रखो, ये पांचवी सीख है, जब तू इसे समझ जाएगा तो अगली बात तेरे लिए और भी ज्यादा मोटिवेशनल होगी। भीतर की शांति और संतोष के बिना जीवन में सफलता अधूरी है। और अब छठी बात पर चलते हैं। छठी बात,
अंदर की शांति और संतोष के बिना सफलता अधूरी है। सुन भाई, अब तक हमने जाना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जो हुआ वह भी अच्छा है। अपनी ताकत कंट्रोलेबल चीजों पर लगाओ, अपनी सोच बदलो और दूसरों से तुलना करना छोड़ो। लेकिन एक और बड़ी सीख है, भीतर की शांति और संतोष के बिना कोई भी सफलता अधूरी है। हाँ, सही सुना, तेरी मेहनत और सक्सेस अगर अंदर से खुशी और संतोष नहीं देती तो वह सिर्फ बाहरी दिखावा बनकर रह जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वही सच्ची शांति और संतोष पाता है। सोच, अगर तू हर दिन मेहनत करता है, सफलता पाता है, पैसा कमाता है, लेकिन अंदर से रेस्टलेस है, तो उस सफलता का कोई मतलब नहीं, बस दिखावा और स्ट्रेस बढ़ता है। लेकिन अगर तू इंटरनली संतुष्ट रहेगा तो चाहे एक्सटर्नल कंडीशंस कैसी भी हो, तेरी अंदर की खुशी और शक्ति बनी रहेगी। एक छोटा उदाहरण, मान लो तू प्रमोशन के लिए काम कर रहा है। अगर प्रमोशन मिल गया लेकिन मन में चिंता या जेलसी है तो वह सफलता तुझे खुशी नहीं देगी। लेकिन अगर तू अपने एफर्ट्स से खुश रहेगा और इंटरनली संतुष्ट रहेगा तो यही सफलता असली होगी। पर्सनल लाइफ में भी यही सच है। अगर रिश्ते अच्छे हैं, फैमिली सपोर्टिव है और तू अपने अंदर संतोष रखता है तो छोटी छोटी खुशियां भी तेरे जीवन को मीनिंगफुल बना देती हैं। कृष्णा कहते हैं, मन को शांत रखो, संतोष रखो, तभी सफलता असली बनेगी। मतलब सिर्फ एक्सटर्नल चीजें हासिल करने से कुछ नहीं होता, तेरी खुशी, संतोष और अंदर की शक्ति ही असली सक्सेस है। तो छठी बात यह है, भीतर की शांति और संतोष के बिना सफलता अधूरी है। जब तू इसे अपनाएगा तो जीवन में स्ट्रेस कम होगा, डिसीजंस बेहतर होंगे और हर सफलता तेरे लिए पूरी तरह मीनिंगफुल बन जाएगी। और याद रखो, ये छठी सीख है। जब तू इसे समझ जाएगा तो अगली सीख तेरे अंदर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की आग जगा देगी, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के कोई भी प्रोग्रेस स्थायी नहीं होती। और अब सातवीं बात पर चलते हैं। सातवीं बात, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही स्थायी सफलता की कुंजी है। सुन भाई, अब तक हमने जाना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जो हुआ वह भी अच्छा है। अपनी ताकत कंट्रोलेबल चीजों पर लगाओ, अपनी सोच बदलो, दूसरों से तुलना मत करो और भीतर की शांति और संतोष के बिना सफलता अधूरी है। लेकिन अगर तू सच में लाइफ में स्थायी सफलता चाहता है तो अगली सीख ये है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी ताकत है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म में नियमित और अनुशासित रहता है वही सच्ची शक्ति और विजय पाता है। समझ ले, टैलेंट और नॉलेज अकेले काफी नहीं होते। अगर तू सिर्फ स्किल और इंटेलिजेंस पर भरोसा करेगा लेकिन रोज एफर्ट नहीं देगा, प्लान फॉलो नहीं करेगा तो सफलता अस्थायी या मुश्किल से मिलेगी। सोच, अगर तू रोज 1 से 2 घंटे पढ़ाई करता है लेकिन कभी कभी स्किप कर देता है, कभी आलस में बैठ जाता है, तो लॉन्ग टर्म में तुझे वही रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो तू चाहता है। लेकिन अगर तू डिसिप्लिन्ड रहेगा, डेली एफर्ट देगा, मिस्टेक से सीखेगा, तो धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बन जाएगा। पर्सनल लाइफ में भी यही सच है। अगर तू अपने हेल्थ, रिलेशनशिप्स, हैबिट्स में कंसिस्टेंसी रखेगा तो इंटरनल हैप्पीनेस और एक्सटर्नल सक्सेस दोनों मिलेंगे। और जो भी तू करता है उसे डिसिप्लिन और फोकस के साथ करना ही परमानेंट इम्पैक्ट लाता है। एक छोटा एग्जाम्पल, अर्जुन बैटलफील्ड में अगर वह रोज प्रैक्टिस और ट्रेनिंग नहीं करता तो वह युद्ध में उतनी ताकत और स्ट्रेटेजी नहीं दिखा पाता। लेकिन डिसिप्लिन और लगातार अभ्यास से ही अर्जुन अनस्टॉपेबल बन गया। और वही कृष्णा की टीचिंग है, प्रैक्टिस प्लस डिसिप्लिन, इंटरनल और एक्सटर्नल मास्टरी। तो सातवीं बात यह है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही स्थायी सफलता की कुंजी है। जब तू इसे अपनाएगा तो अंदर की शक्ति, फोकस और डिटर्मिनेशन तेरे लिए हर चुनौती आसान कर देगा। और याद रखो, ये सातवीं सीख है। जब तू इसे अंदर उतार लेगा तो अगली सीख तेरे लिए और भी ज्यादा जीवन बदल देने वाली होगी। भय और डर को छोड़ो, सिर्फ साहस और एक्शन अपनाओ। और अब आठवीं बात पर चलते हैं। आठवीं बात, भय और डर को छोड़ो, सिर्फ साहस और एक्शन अपनाओ। सुन भाई, अब तक हमने जाना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जो हुआ वह भी अच्छा है। अपनी ताकत कंट्रोलेबल चीजों पर लगाओ, अपनी सोच बदलो, दूसरों से तुलना मत करो। भीतर की शांति और संतोष जरूरी है और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जीवन की कुंजी है। लेकिन अब एक और बहुत बड़ी सीख है, भय और डर को छोड़ो। कई बार हम एक्शन लेने से डरते हैं, असफलता के डर, लोगों की राय का डर या बदलाव का डर। और यही डर हमें स्टैग्नेंट रखता है, हमारी ग्रोथ रोकता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भय पर विजय पाता है वही सच्चा योद्धा है। सोचो, अर्जुन बैटलफील्ड में खड़ा है, वो सोच रहा था, क्या मैं जीत पाऊंगा, क्या मेरा कर्तव्य सही रहेगा? लेकिन कृष्ण ने उसे डर छोड़कर केवल एक्शन करने की सीख दी और उसी ने अर्जुन को अनबीटेबल वॉरियर बनाया। और यही सच्चाई हमारी मॉडर्न लाइफ में भी है। अगर तू किसी नए काम, नए प्रोजेक्ट या नए लक्ष्य के लिए डर महसूस करता है तो समझ ले, यही समय है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का। फियर सिर्फ इल्यूजन है। जब तू एक्शन लेता है तो फियर धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक छोटा एग्जाम्पल,
मान लो तू नया स्किल सीखना चाहता है। शुरू में डर लगेगा, फेलियर का, मौकरी का, समय वेस्ट होने का, लेकिन अगर तू डर को छोड़कर कंसिस्टेंट प्रयास करता है तो धीरे धीरे मास्टरी आएगी और वो स्किल तेरी पावर बन जाएगी। पर्सनल लाइफ में भी यही सच है। अगर तू रिलेशनशिप्स में ऑनेस्टी और खुलापन अपनाने में डरता है तो कभी डीप कनेक्शन नहीं बन पाएगा। लेकिन डर छोड़कर सही एक्शन लेने से न केवल रिस्पेक्ट मिलेगा बल्कि अंदर से आत्मविश्वास और खुशी भी जागेगी। तो 8वीं बात ये है, भय और डर को छोड़ो, सिर्फ साहस और एक्शन अपनाओ। जब तू इसे अपनाएगा तो तेरी अंदर की शक्ति, इनर करेज और अनस्टॉपेबल एनर्जी तुझे हर चैलेंज में आगे ले जाएगी। और याद रखो, ये 8वीं सीख है। जब तू इसे अपनाएगा तो अगली सीख तेरे लिए और भी पावरफुल होगी। समय का महत्व समझो, हर पल को पूरी तरह जियो। और अब 9वीं बात पर चलते हैं। 9वीं बात, समय का महत्व समझो, हर पल को पूरी तरह जियो। अब तक हमने जाना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जो हुआ वो भी अच्छा है। अपनी ताकत कंट्रोलेबल चीजों पर लगाओ, अपनी सोच बदलो, दूसरों से तुलना मत करो। भीतर की शांति और संतोष जरूरी है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जीवन की कुंजी है। और भय और डर को छोड़ो, सिर्फ एक्शन अपनाओ। लेकिन अब एक और बड़ी सीख है, समय का महत्व समझो। हाँ भाई, ये दुनिया बहुत तेज है और समय पीछे नहीं आता। जो पल अब है वही असली शक्ति है। अगर तू उसे वेस्ट करेगा, प्रोक्रेस्टिनेट करेगा या रिग्रेट करेगा तो पीछे मुड़कर पछताएगा। श्रीमद् भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। जो पल सही है वही अवसर है। समझ ले, जिंदगी का हर पल सीखने, एक्शन लेने और बढ़ने का मौका है। अगर तू कल पर निर्भर रहेगा या सोचेगा अभी नहीं बाद में करूंगा तो अपॉर्चुनिटीज स्लिप हो जाएंगी। सोचो, स्टूडेंट लाइफ में अगर तू अभी पढ़ाई और प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट नहीं है तो एग्जाम्स में स्ट्रगल होगा। और करियर में अगर तू हर दिन स्मॉल एफर्ट नहीं करेगा तो फ्यूचर रिग्रेट्स बढ़ेंगे। पर्सनल लाइफ में भी यही सच है। अगर तू रिलेशनशिप्स, सेल्फ केयर, हेल्थ या पर्सनल ग्रोथ के लिए समय नहीं देगा तो उम्र बढ़ने के साथ ये रिग्रेट्स बन जाते हैं। लेकिन जो लोग हर पल को फुली वैल्यू करते हैं, हर दिन एक्शन लेते हैं, हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, वे लाइफ में आगे बढ़ते हैं और इनर सेटिस्फैक्शन पाते हैं। एक छोटा एग्जांपल, अर्जुन बैटलफील्ड में, वो अगर समय पर एक्शन नहीं लेता तो युद्ध का आउटकम बदल सकता था। समय का सही इस्तेमाल ही उसने अपनी जीत सुनिश्चित की। और यही कृष्णा की टीचिंग है, हर पल का सही इस्तेमाल करो। तो 9वीं बात ये है, समय का महत्व समझो और हर पल को पूरी तरह जियो। जब तू इसे अपनाएगा तो तेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, रिग्रेट्स कम होंगे और लाइफ मीनिंगफुल बनेगी। और याद रखो, ये 9वीं सीख है। अब जब तू इसे अंदर उतार लेगा तो आखिरी 10वीं सीख तेरे लिए सबसे बड़ी और अंदर की पूरी आग जगा देने वाली होगी। और अब 10वीं बात पर चलते हैं। 10वीं बात, अपने अंदर की शक्ति पहचानो और खुद पर भरोसा रखो। सुन भाई, अब तक हमने जाना कि जिंदगी में अनस्टॉपेबल बनने के लिए क्या क्या सीख जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी और आखिरी सीख ये है, अपने अंदर की शक्ति पहचानो और खुद पर भरोसा रखो। भाई, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल वही है, हमारा खुद पर शक और डर। अगर तू खुद पर भरोसा नहीं करेगा तो चाहे कितनी भी मेहनत कर, सफलता आधी ही रहेगी। लेकिन जब तू जानता है कि तेरे अंदर कैपेबिलिटी है, ताकत है और तू चैलेंजेस को पार कर सकता है, तो कोई भी मुश्किल, कोई भी फेलियर तुझे रोक नहीं पाएगा। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को यही बताते हैं, अपने अंदर की शक्ति पहचान और अपने कर्तव्यों को पूरी ताकत से निभा। सोचो, अर्जुन बैटलफील्ड में डर और डाउट से भरा था, लेकिन कृष्णा की गाइडेंस और खुद पर भरोसा ने उसे अनबीटेबल वॉरियर बनाया। और यही सीख हम सब के लिए है। फियर को छोड़, अपनी क्षमता पर भरोसा रख और एक्शन ले। एक छोटा एग्जांपल, मान लो तू कोई नया स्किल सीख रहा है या नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। शुरुआत में डाउट होगा, क्या मैं कर पाऊंगा? लेकिन जब तू खुद पर भरोसा रखता है और लगातार प्रयास करता है तो धीरे धीरे सक्सेस और मास्टरी तेरे हाथ लगती है। और सबसे बड़ी बात, तेरी अंदर की कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ हर फेलियर से मजबूत होती है। पर्सनल लाइफ में भी यही सच है। अगर तू रिश्तों में, करियर में, हेल्थ में या पर्सनल ग्रोथ में खुद पर भरोसा रखेगा तो मुश्किलें सिर्फ सीख बन जाएंगी। तेरी इंटरनल पावर तुझे अनस्टॉपेबल बनाती है। तो भाई, ये थी हमारी 10वीं और सबसे बड़ी सीख। अब ये तेरे हाथ में है कि तू इन 10 अमर सीखों को अपनाकर अपनी जिंदगी में आग जगा। अगर ये वीडियो तुझे अंदर से मोटिवेशन और आग दे रहा है तो एक छोटा सा काम कर, लाइक कर ताकि और लोग भी इसे देख सके। शेयर कर अपने दोस्तों और परिवार के साथ ताकि ये इंस्पिरेशन और दूसरों तक पहुंचे। और सबसे इम्पोर्टेंट, किताबी क्लब को सब्सक्राइब कर ताकि आने वाले वीडियोस में तुझे ऐसे ही लाइफ चेंजिंग इंसाइट्स मिलते रहे। नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूल ताकि कोई नई सीख मिस ना हो। याद रख, ये सिर्फ क्लिक नहीं है, ये तेरे और दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने का तरीका है। तो चल भाई, अब एक्शन ले, खुद पर भरोसा रख और अपनी जिंदगी की आग जगा, क्योंकि जो अंदर से पावरफुल बन जाता है वही सच्चा विजेता है।